आपके साथ हैं, काफ़ी लोग आपके साथ हैं इस वक्त। किस विषय को लेकर की जा रही है? देखिए, पिछले दिनों में आपने देखा कि एक हमारा एमएलए डोडा जो महराज मलिक साहब हैं, उनको जो है डीसी डोडा की तरफ से जो है वो उन्हें पीएसए लगाकर उन्हें डिटेन किया गया और इस वक्त जो कि कठुआ जेल में है, उसकी हम सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं, कंडम करते हैं। जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ नहीं होना चाहिए था और इसके लिए हम एलजी गवर्नमेंट जो है यहाँ की उसको और फिर ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी डायरेक्शंस पे ये सब कुछ हुआ है, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और साथ में ये हम चीज़ भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि आल्दो महराज मलिक साहब की लैंग्वेज वल्गर थी, उन्होंने गलत तरीके से अपनी ज़बान इस्तेमाल किया, मगर उसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर पीएसए लगाकर उन्हें जेल भेज दें। इसलिए हम सब लोग मिलजुल कर उनकी डिटेंशन पे उनको पीएसए लगाकर जेल भेजने पर सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये एक डेमोक्रेसी का मर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसकी वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर एक बदनामा धब्बा डाला गया है। और फिर यकीनन इस तरीके के साथ अगर एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ, एक एमएलए के साथ होगा, तो मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्त में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो समाज के अंदर अपने समाजी तरीके के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये डिक्टेटर लोग क्या करेंगे वो आप खुद से इसको देख सकते हैं। हम एलजी सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि महराज मलिक साहब को जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। हमारे सियासी इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, मगर जो इस वक्त महराज मलिक साहब के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, उसको सख्त अल्फाज में हम कंडेम करते हैं। और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो दूसरी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनकी तरफ से सिर्फ अल्फाज ये कह देना कि महराज मलिक के साथ गलत हुआ है, हम कंडेम करते हैं, यही सफिशिएंट नहीं है। हम ये आज मुतालबा करते हैं उमर लैड सरकार से भी कि आप एक स्पेशल सेशन जो है इस पर बुलाइए और एक रेजोल्यूशन पास कीजिए कि जो महराज मलिक को पीएसए लगाकर डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, वो गलत है और उसे फौरी रिलीज किया जाए। ये जो उमर लैड सरकार है इसकी आज जिम्मेवार बनती है और अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने आप सिर्फ इतना कह देना कि हम कंडेम करते हैं, ये एनसी गवर्नमेंट के लिए भी आज सफिशिएंट नहीं है। मैं चाहूंगा, हमारे लोग ये चाहते हैं कि एनसी सरकार भी कोई एक ऐसा कदम उठाए जिससे महराज मलिक जो है वो जल्द से जल्द रिलीज हो। और उसके लिए महज एक ही आपके पास ऑप्शन है, आप जल्द से जल्द एक सेशन बुलाएं, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करके ये कहा जाए कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए गलत है और उसे रिलीज किया जाए। अगर ऐसा ही नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है, आज महराज मलिक साहब के ऊपर ऐसा हुआ है, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वज़रा हैं, वो चाहे एमएलए हैं, वो उनके ऊपर भी ये जो तलवार जो है वो लटक सकती है। इसलिए आज सबको मिलकर यहाँ की जो सरकार है उसको भी, एलजी सरकार को भी इस तरह पीएसए आम शख्स के ऊपर लगाकर लोगों के जज्बात के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा सिर्फ ये इतना मुतालबा है कि एक तो एलजी गवर्नमेंट महराज मलिक साहब को फौरी रिलीज करे, कोर्ट तक न जाने दो। दूसरा ये कि जो एनसी सरकार है वो स्पेशल सेशन जो बुलाकर एक रेजोल्यूशन पास करे कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए गलत लगा है, उसे रिलीज किया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है जनता की सुरक्षा के लिए होता है कि जनता को सुरक्षा नहीं है, लेकिन जनता जो है आम आदमी के साथ है और उस एमएलए साहब के साथ है, लोग सड़कों पे हैं, तो क्या इसके ऊपर? सर, अगर आपने भी एक चुनाव कंटेस्ट किया है, अगर आपका विरोध करने का तरीका वो रहता कि अगर आप इस स्थान पर होते, एमएलए रहते, तो आपका विरोध करने का तरीका क्या रहता? मैंने पहले भी ये कहा है कि एमएलए साहब का वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करना, गलत तरीके के साथ डीसी साहब के साथ व्यवहार करना, उसके लिए हम वो भी कंडेम करते हैं। इस तरह की लैंग्वेज एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, मगर उसके लिए अलग से
धाराएं होती हैं, सेक्शंस होती हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, बजाय इसके कि उनके ऊपर पीएसए लगाया जाना चाहिए था। उन्हें ऐसे भी डिटेन करके उन पे अलग, जो कि उनको अगर गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो किया, उसके ऊपर अलग से सेक्शन लग कर भी उनके ऊपर। लेकिन पहले भी बात सुनने में आया कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो महराज मलिक, चाहे वो डीडीसी रहते हुए थे, ये भी देखा जाता है कि कितने केसों के बाद जो है पीएसए लगाया जाता है या उसे हिस्ट्री शीटर जो है वो बनाया जाता है। देखिए, आजकल जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हो चुका है कि जहां पे भी पुलिस को लग रहा है 4 या 5 केसेस हैं, मैंने खुद से देखा है कि जो भी आज तक 99% पीएसएस लगे हैं, वो 99% जो हैं वो हाई कोर्ट ने खारिज किए हैं। वो उसके पीछे रीजन क्या थी? जिनको लगा कि 5 एफआईआर हैं, 6 एफआईआर हैं, उनको ये क्रिमिनल है। उन एफआईआर के लगने से क्रिमिनल कोई नहीं हो जाता, बल्कि उसका देखना चाहिए कि एफआईआर लगने के बाद क्या वो बरी हुआ है, क्या उसको कन्विक्शन हुई है। अगर कन्विक्शन होती है फिर जाइए आप पीएसए के तहत। मगर जम्मू कश्मीर को तो एक ऐसा समझ के रखा है कि सिर्फ टेस्ट करना है। पहले तो कश्मीर के अंदर लोगों को, नौजवानों को पीएसए के लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया, अब ये जम्मू के अंदर शुरू हो गया है। इसलिए जरूरत है, लोगों को भी जागने की जरूरत है। आज जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पीएसए लगकर, नौजवान बच्चों के ऊपर पीएसए लगकर, जर्नलिस्ट के खिलाफ पीएसए लगाकर उन्हें बंद कर दिया जाता है, आज जम्मू के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है। हम सबको इसके ऊपर सख्त अल्फाज में इसको कंडम करना चाहिए और आने वाले वक्त के लिए हमें होशियार रहना चाहिए कि एक पीएसए नहीं, अगर जिस तरीके के साथ पीएसए महराज मलिक के ऊपर लगा है, आज हमारे ऊपर भी अगर ऐसे पीएसए लगाए तो हमें 1000 पीएसए की जरूरत है। जनाब, लगाइए, हमें उससे कोई एतराज। क्या लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक स्टैंड होके इसका विरोध करें कि ताकि आने वाले समय में 90 एमएलए जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं, उसके ऊपर जो है आने वाले समय में ऐसा कोई जो कदम ना उठाए? देखिए, मैंने ये कहा है कि आज हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, उसके पास 50 एमएलए हैं और आज तो किसी दूसरे अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। और इन 50 एमएलए को एक स्पेशल सेशन जो है उमर साहब को बुलाना चाहिए और ऐसा जो स्टेप उठाया गया है उसके ऊपर निंदा करनी चाहिए और साथ में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए गलत लगा है, उसे फौरी रिलीज किया जाए। क्या लगता है कि पीएसए लगने के बाद के ऊपर प्रेशर, अभी क्या लगता है कि पीएसए लगने के बाद महराजुद्दीन मलिक जो है वो जेल के इलाकों से बाहर आ सकते हैं? इसमें कोई प्रावधान ऐसे हैं कि उनको जो है जल्द बाहर निकाला जाए? क्या वो हमेशा सलाखों के पीछे रहेंगे? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रावधान इस तरह के भी हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे आज भी उसको रिलीज कर सकती है, मगर अगर जब कोर्ट में चले जाते हैं, उसमें जवाब मांगा जाता है, फिर एक वो लंबी जो है तारीखों पे तारीख बन जाती हैं। यकीनन पीएसए जो है वो गलत लगा है, वो क्वैश जरूर होगा, मगर यह है कि अगर गवर्नमेंट आज इनिशिएटिव लेती है तो खुद से इस पीएसए को रिवोक भी करके उसको रिलीज कर सकती है। तो आपकी तरफ से क्या भी डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, उसे फौरन रिलीज किया जाए, एलजी गवर्नमेंट से मुतालबा है। दूसरा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट है वो फौरी इसके ऊपर सेशन तलब करके अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करे कि जिसमें ये कहा जाए कि उसके ऊपर पीएसए गलत है और उसे जो है फौरन रिलीज किया जाए। जी डॉक्टर साहब।